हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी रहती हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 7 जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। कुछ लोगों के लिए नंबर 3 की एनर्जीज भी मुझे दिखी हैं, मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी रहती हैं। सबसे पहली एनर्जी में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात को आपके पार्टनर ना अपने ही आप से फाइट करते हैं, अपने ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशन से फाइट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए उनके दिल में काफ़ी इमोशन है, आपके लिए उनके दिल में काफ़ी प्यार है, काफ़ी फीलिंग्स हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपके सामने एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन खुद से ही फाइट बैक करते हैं, खुद से ही लड़ते हैं, खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे उसके पास फिर से वापस नहीं जाना, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे उससे कम्युनिकेशन नहीं करना है, मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपके पार्टनर बार बार खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि अब आपको लेकर वो कुछ फील नहीं कर रहे हैं, आपको लेकर उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जबकि रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जैसे जैसे उनका दिन गुजरता है, जैसे जैसे शाम आती है, जैसे जैसे वो अकेले होते हैं, वैसे ही वो आपकी यादों में ज़्यादा घिर जाते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत इमोशंस शेयर किए हैं और जब वो इमोशन आपके पार्टनर के सामने फिर से आते हैं ना, जब उन इमोशंस के बारे में आपके पार्टनर फिर से सोचते हैं तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। अगर वो किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, तो उस बीच में भी वो आपको मिस करते हैं, क्योंकि वो सारी यादें आपसे जुड़ी हुई भी हैं और वो सारी यादें उन्होंने आपके साथ भी बनाई थी। तो अब जब उन यादों को वो किसी और के साथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बार बार आपको मिस करते हैं, बार बार आपको याद करते हैं और आपके थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे दूर रहना है, किस तरीके से आपको मिस नहीं करना है, किस तरीके से आपने उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। बट फिर भी वो खुद को सेटिस्फाई, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि आप भी एक नेगेटिव इमेज बना के रखें। आपकी एक नेगेटिव इमेज तब तक वो बना के रखेंगे, तब तक वो अपनी लाइफ में फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो उनको बार बार मजबूर करती है आपकी तरफ आने के लिए, उनको बार बार मजबूर करती है आपको मिस करने के लिए। और आपके पार्टनर इस समय पे ऐसा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आपकी कोई भी याद उनको मजबूर कर दे आपके सामने आने के लिए। वो आपके सामने आकर आपको वो नहीं जताना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा के रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एक अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि उनके आसपास जो लोग इस समय पे हैं ना, वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो उनसे बस फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़्यादातर उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि उनसे हमेशा फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं, जो कि हमेशा उनके सामने उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहूँ कि उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और बस अपने फ़ायदे, अपने लालच, अपने प्रॉफिट के लिए आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जिस वजह से इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद भी, इतने लोगों के आसपास होने के बावजूद भी आपके जो पार्टनर है वो इस समय पे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं
और उनको इस समय लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, जिसके सामने जाकर वो अपनी परेशानियां बता सकें, जिसके सामने जाकर वो ये जता सकें कि इस समय वो कितने ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, कितने डिप्रेस्ड हैं अपनी लाइफ में। और जब वो ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, उस वक्त उनको वो खालीपन का एहसास होता है। और वो खालीपन जो आपने कभी भरा हुआ था, वो खालीपन जिस जगह पर आप थे, अब उस जगह पर कोई उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं जिस पर वो भरोसा कर सकें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो बचकानी हरकतें थीं, आपके पार्टनर की जो चाइल्डिश बिहेवियर था, आपके पार्टनर का जो ग्रीडीनेस था, आपके पार्टनर का जो खुद के बारे में सोचने की एनर्जीज़ थी, खुद के बारे में हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का फ़ायदा उठाने वाला जो उनका नेचर था, या जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया था अपने लालच, अपने ग्रीड के चक्कर में, अब वो चीज़ें उनको कहीं भी नहीं आगे लेके जा पा रही हैं। उन चीज़ों की वजह से वो अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ पर वो ना हैप्पी हैं और ना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं। और इस सिचुएशन में जब आपके पार्टनर स्टक होते हैं ना, उस सिचुएशन में वो बार बार आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा है कि लाइफ में जब भी वो परेशान थे, जब भी वो दिक्कत में थे, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनको सपोर्ट करते रहे और उनके पास उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। लेकिन अभी उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जब नहीं है ना, तो वो आपके पास वापस आने के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आपके पास आकर वो सपोर्ट उनको मिल पाएगा, शायद वो एक सिक्योरिटी उनको मिल पाएगी, लेकिन चाहते हुए भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाइट टाइम में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है इस समय वो अपनी लाइफ में अकेले फाइट बैक कर रहे हैं। लोग ऐसे हैं ना उनके आसपास जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। लोग ऐसे हैं जो उनसे काम तो निकलवा लेते हैं, फ़ायदा तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जिस वक्त पे आपके पार्टनर को ज़रूरत होती है उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं करते। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी तीसरे इंसान के लिए आपको छोड़ा था, यानी किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे, लेकिन अभी जब उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने कभी उनके लिए कुछ किया नहीं था, थर्ड पार्टी कभी गिविंग नहीं थी आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर ही ट्राई कर रहे थे, आपके पार्टनर ही अट्रैक्ट थे उनकी तरफ, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसी कोई कोशिश हुई नहीं आपके पार्टनर के लिए। जो भी कोशिशें हो रही थी, जो भी कर रहे थे, जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे, वो बस आप डाल रहे थे। थर्ड पार्टी ने तो कभी एफर्ट्स डाले ही नहीं। थर्ड पार्टी तो बस आपके पार्टनर के एफर्ट्स का वेट करती थी। अभी इस वजह से ना आपके पार्टनर को लगने लगा है कि वो बहुत अकेले हैं, और उन्होंने लाइफ में जो कुछ किया उसकी वजह से शायद उनकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है कि अभी उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो उनके साथ खड़े हो सके, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। जब अकेले बैठकर रोते हैं, जब अकेले बैठ के परेशान होते हैं ना, तो उन्हें उस वक्त एहसास होता है कि अभी उनके पास कोई नहीं जिसके पास जाकर वो अपनी बातें कह सकें या जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकें। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं। काफ़ी टावर मोमेंट्स हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ भी नया आपके पार्टनर स्टार्ट नहीं कर पा रहे। कोई न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर ने हो सकता है की, हो सकता है उन्होंने कंटिन्यू करा था थर्ड पार्टी के साथ, आगे बढ़ रहे थे, किसी नए रिलेशनशिप में चले गए थे, या कुछ नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, पर कुछ नया आपके पार्टनर करना चाह रहे थे, या उन्होंने कुछ नए स्टेप्स लिए थे अपनी लाइफ में, लेकिन वहाँ पर पे आपके पार्टनर को डाउनफॉल फेस करना पड़ा है। कुछ भी नया करने के लिए जाते हैं अगर आपके पार्टनर, तो वहाँ पे उनको रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, डाउनफॉल फेस करने पड़ते हैं। अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं रिश्तों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में खुश नहीं है। कुछ चीज़ें ख़त्म करके आपके पार्टनर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली इस वक्त उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को एंड करके आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, उन्होंने शायद आपको बहुत ब्रेक किया और कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। इस बात का गिल्ट नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं उस बात के लिए आपके पार्टनर आपसे सॉरी ज़रूर कहना चाहते हैं। देखिए, उनके दिल में ज़रूर है उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, उनके दिल में ज़रूर है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और उस चीज़ के लिए एक सॉरी वो ज़रूर आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक बार आपके सामने ज़रूर कहना चाहते हैं कि क्या चीज़ें थी, क्या सिचुएशन थी, किस वजह से वो अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में आए हैं, या किस वजह से उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं।
उन चीज़ों के लिए आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन रखना चाहते हैं, सॉरी, एक ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपने जितना उनके लिए किया उस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल हैं, उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। और आपकी लाइफ में अगर उन्होंने आपको कोई तकलीफ़ दी थी, किसी तरीके से उन्होंने हर्ट किया है, तो उसके लिए वो सॉरी भी फील करते हैं। क्योंकि क्या है ना, उनकी लाइफ में आपसे दूर जाने के बाद से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, और ये चीज़ें उनको रात को बहुत परेशान करती हैं। जब वो अकेले सोच रहे होते हैं ना चीज़ों के बारे में, उस समय उनको ये सब चीज़ें बहुत परेशान होती है, और कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा है कि शायद ये उनका कर्मा है आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ पहुंचाने का। शायद इस वजह से वो अपनी लाइफ में इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, इस वजह से वो सॉरी फील कर रहे हैं और आपके सामने इस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस एक सॉरी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके सामने सॉरी कहना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। सो ओवरऑल ये आपके पार्टनर के नाइट के थॉट्स हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं या जो आपके लिए फील करते हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, रीडिंग पसंद आई है तो उसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।